हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका दोस्त एक जय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है कि अगर आप सेकंड हैंड डिवाइस मार्केट से परचेस करते हैं तो उसको चेक किस तरीके से करना चाहिए और सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद ही उसको परचेस करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास यहाँ पर दो डिवाइसेस है, एक है सैमसंग का नोट 10 और एक है सैमसंग का A70s। तो ये बहुत पुराना फोन है और ये उतना ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन हाँ पुराना है। ओके, तो ये दोनों ही सेकंड हैंड मार्केट से परचेस किए हुए हैं, लेकिन दोनों में दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम पता थी, फिर भी मैंने इसको परचेस किया है कि इसमें सिम कार्ड नहीं चल रहा, तो इसमें नेटवर्क्स नहीं आते, सिर्फ वाईफाई एंड ब्लूटूथ ऑन होता है और उसके ऊपर आप पूरा फोन यूज कर सकते हैं। बाकी 128 GB का स्टोरेज है, मैंने स्पेशली स्टोरेज के लिए परचेस किया हुआ है। और ये है सैमसंग का नोट 10, ये मैं अपने सेकेंडरी डिवाइस में यूज करता हूँ और इसमें कंप्लीटली सारी चीजें परफेक्टली वर्क करती है। ओके, तो अभी बात करते हैं कि चेक कैसे करने हैं फोन्स। तो अगर आप सेकंड हैंड मार्केट से सैमसंग का फोन परचेस करना चाहते हैं तो काफी सिंपल ट्रिक है कि फोन के अंदर डायलर में जाके *0 डाल के पूरा एक आपको कह सकते हैं कि कैटेगरी बार खुलता है, जहां से आप सारे ही पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं कि स्पीकर को चेक कर लिया, बैक कैमरास को चेक कर लिया, फ्रंट कैमरास को चेक कर लिया, टच को, अगर आप नोट सीरीज का फोन परचेस करते हैं तो उसकी पेन को, और सारी चीजें ऑप्शंस और सारी चीजें अवेलेबल होती है उसी एक जगह पर *0 कोड पर। ओके, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको स्पेशली ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो एक डिस्प्ले चेंज वाले फोन ज्यादा परचेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर रिपेयर हुआ है इसका मतलब कि वो खुला हुआ है, तो फिर अंदर की वो क्वालिटीज एंड किसने किस तरीके से काम किया है वो आपको पता नहीं रहता। और स्पेशली जो लोग गलती करते हैं कि सेकेंड हैंड मार्केट से वाटरप्रूफ फोन परचेस करते हैं और उसको फिर स्विमिंग पूल में या फिर किसी भी पानी वाली जगह पर यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप नया फोन भी परचेस करते हैं तो कंपनी वाटरप्रूफिंग की गारंटी आपको बिल्कुल नहीं देती। अगर उसमें पानी चला जाता है तो फिर वो आपके खर्चे पर ही आपको उसको रिपेयर करवाना पड़ता है या फिर पूरा फोन ही खत्म हो जाता है। ओके, तो सेकंड हैंड मार्केट से फोन परचेस करते हो, कोई भी परचेस करते हो, आईफोन, सैमसंग, किसी भी ब्रांड का, तो वाटरप्रूफ है भी, फिर भी उससे वाटरप्रूफिंग का टेस्ट परफॉर्म नहीं करवाना है, क्योंकि अगर पानी चला गया तो फिर आपके पैसे ही पानी में चले जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट अप कि डिस्प्ले एंड बैक पैनल्स एंड कैमरास को कैसे चेक करें। सिंपली किसी भी व्हाइट वॉल पर चले जाओ और उसके ऊपर कैमरा स्टार्ट करके बैक कैमरा, और सिंपली उसको चेक करो जूम इन जूम आउट करके। कहीं पर भी आपको अगर ब्लैक स्पॉट या फिर ऐसी कुछ चीजें दिख रही है तो उसका मतलब है कि लेंस या फिर कैमरा ग्लास एक बारी चेंज किया हुआ है, कि शायद से फूटा होगा और थोड़े से ग्लास के जो पीसीस है वो लेंस पर रह जाते हैं कभी कभी, तो वो आप वहां पर से स्पॉट कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर आपको बैक पैनल पे थोड़ा सा भी डाउट जा रहा है कि ये चेंज किया हुआ है या फिर नहीं है, तो सिंपली उस बैक पैनल के साइड के जो एजेस है ग्लास के, उसके ऊपर ध्यान से देखो। अगर वहां पर आपको कोई भी ब्लैक स्पॉट या फिर ग्लू थोड़ा सा बाहर निकला हुआ ये चीजें दिख जाती है तो समझ सकते हो कि ये बैक पैनल चेंज किया हुआ है। और सैमसंग के कई सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि टाइम जाने पर बैक पैनल अपने आप ही उसमें खुल जाता है। नोट 10 सीरीज ले लो, नोट 20 सीरीज ले लो, ये डिवाइसेस अगर आपको सेकंड हैंड में परचेस करने हैं तो ये समझ कर ही करना कि उसका बैक पैनल एक बार ही ऑलरेडी खुल चुका ही है, क्योंकि उसमें बॉक्स में रखे हुए डिवाइसेस भी अपने आप ही खुल चुके थे, बॉक्स पैक डिवाइसेस भी। तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है कि नोट 10 एंड नोट 10 प्लस सीरीज में आपको शायद से बहुत रेयर केस में एक डिवाइस ऐसा मिल सकता है कि जिसका बैक पैनल चेंज किया हो या फिर खुला हुआ ना हो, तो ये खास चेक कर लेना। एंड सैमसंग के डिवाइसेस में ऐसी भी चीजें होती है, अगर एक बारी डिस्प्ले प्रॉपर ब्रेक हो चुका है तो फिर ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं और लोग क्या करते हैं कि डिस्प्ले ओरिजिनल रखने के लिए फ्रंट का ग्लास सिर्फ चेंज कर देते हैं। तो फ्रंट के ग्लास चेंज करने के भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिससे आपको नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप उसमें लेमिनेशन या फिर टफन ग्लास प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो ग्लास की क्वालिटी है वो ओरिजिनल से चेंज हो चुकी होती है, तो ये क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिलती। तो टफन ग्लासेस एंड स्क्रीन गार्ड्स आप उतने प्रॉपर इसमें यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि डिस्प्ले चेंज किया हुआ डिवाइस यूज करने में आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आता जितना ओरिजिनल डिस्प्ले में आता है, तो लोग इसीलिए ग्लास चेंज करते हैं। सिर्फ 2-3 ब्लैक स्पॉट रह भी जाते हैं तो भी वो चला लेते हैं। और ऐसे फोन सेकेंड हैंड मार्केट में आपको काफी कम प्राइस पर मिल जाते हैं। समझ लो कि नोट 10 प्लस अगर आप परचेस करने जाओगे तो वो आपको 20 से 25 हजार के आसपास मिल जाएगा, और अगर आप S21 अल्ट्रा परचेस करने जाओगे 21 अल्ट्रा तो आपको मिल जाएगा तकरीबन 35 से 40 के बीच में। तो इस प्राइस पॉइंट पर सेकंड हैंड डिवाइस परचेस करना थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर आपको वो डिवाइस प्रॉपरली ट्रस्टेड मिलता है कि नहीं भाई इसमें कुछ हुआ नहीं है, एक भी बार खुला नहीं है, कंप्लीटली परफेक्टली वर्किंग है, तो ही उसको परचेस करना। क्योंकि एस सीरीज में फिर होता ही है कि आप डिस्प्ले चेंज किया हुआ फोन परचेस कर लेते हो, दूसरे तीसरे दिन अगर उसका डिस्प्ले बंद होगी तो फिर उसकी डिस्प्ले बहुत कॉस्टली मिलती है,
तो फिर चेंज करने में ही नए फोन के जितना खर्चा आ जाएगा आपको। तो सेकंड हैंड फोन चेक करते वक्त आपको कौन सी चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो स्पीकर दोनों ही चेक कर लो प्रॉपर, एक भी स्पीकर कोई फट नहीं रहा और साउंड क्वालिटी भी प्रॉपर है, ऐसी सारी चीजें। ओके, और अगर उस फोन में डोल्बी सपोर्टेड है तो उसको भी स्पेशली चेक कर लेना। दूसरी चीज, फ्रंट कैमरा खास चेक करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ग्लास चेंज करने पर ऊपर के जो ईयर स्पीकर्स होते हैं, मतलब कि जहां से आप बात करते हैं तो ऊपर से जो आवाज आती है उस स्पीकर से अंदर की तरफ फ्रंट कैमरे में डस्ट जा रही होती है। ग्लास चेंज करने पर ये चीजें हो सकती है, तो ये चीज जरूर से चेक कर लेना, क्योंकि आपको प्राइमरी डिवाइस में यूज करना है। फिर उसका फ्रंट कैमरा गंदा होगा तो फिर आपको यूज करने में उतना मजा नहीं आएगा। मतलब कि आप अगर S Pen वाला फोन परचेस करना चाहते हैं सेकंड से, तो S Pen को स्पेशली बाहर निकाल के प्रॉपर चेक कर लेना कि सारे फंक्शंस वर्किंग है, क्योंकि Note 10 Plus एंड Note 10 सीरीज में अभी एयर एक्शन का सपोर्ट निकल चुका है। इंडियन डिवाइसेस में है, इंटरनेशनल डिवाइसेस में, इंडिया में नहीं चलता, ऐसा कुछ सीन है, तो वो भी खास चेक कर लेना। अभी 2-3 दिन पहले ही S22 Ultra में एक सीन हुआ था कि एयर एक्शंस वर्क नहीं कर रहे थे और पेन अंदर फोन के अंदर रखने पर भी वो डिटेक्ट नहीं कर रहा था कि पेन फोन के अंदर है। तो फिर इसकी वजह से कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि आप यूज करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें जरूर से चेक कर लेना। और हाँ, बैटरी बैकअप, अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो 80 से नीचे वाला बैटरी हेल्थ वाला फोन मत परचेस करना, क्योंकि 79 से वहां पर सर्विस लिखा हुआ आ जाता है। तो आईफोन में 80% तक आप बैटरी हेल्थ जो है वो डिवाइस परचेस कर सकते हैं। बाकी बात करें सैमसंग की, तो उसके अंदर आप डिवाइस केयर में जाके बैटरी सेक्शन के अंदर बैटरी यूजेज चेक कर सकते हैं कि स्क्रीन ऑन टाइम कितना है एंड फोन कब चार्ज किया हुआ था। तो वहां पर से आप प्रॉपर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने आवर्स तक आपका बैटरी लास्ट करेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि सेकंड हैंड मार्केट से फोन परचेस करते वक्त आपको खास ध्यान में रखनी चाहिए। यही था आज के वीडियो के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।